डियर स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल RS क्लासेस पर। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, कारण क्या थे। आज हम पढ़ते हैं कि उसका मेन रीजन क्या था। बार बार हमने बात की कि भैया कोई ना कोई मतलब आदमी मौका ढूंढता है। वो मौका कौन सा था कि जो इंडियन पा गए और वहां से उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। तो आज हम बात करते हैं करंट रीजन, मेन रीजन क्या था। भाई आग तो बहुत दिन से लगी थी, लेकिन वो मेन रीजन कहाँ क्या था कि जिस रीजन को इंडियन बिल्कुल क्या नहीं कर पाए, रोक ही नहीं पाए कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण, मतलब कि उसका तत्कालिक कारण क्या था। उसका तत्कालिक कारण ये था कि जो कार्ट्रिज मेथड यूज इन द राइफल कंसिस्टेड ऑफ काउ एंड पिग फैट, मतलब कि जो राइफल में मतलब जो राइफल चलाने की पद्धति यूज की जा रही थी वो मतलब उसमें जो कारतूस पड़ती थी वो किससे युक्त थी, गाय और सूअर की चर्बी से युक्त। मतलब समझ में आया कि नहीं कि जो राइफल में जो कैट्रिज मतलब कारतूस पड़ती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से युक्त थी। और उस कारतूस को लगाने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले उसे दांत से खोलना पड़ता था। तो अब कहेंगे कि दांत से खोलना पड़ता था, क्या होगा भैया देखो, जो वो बनी किससे थी ये भी तो सोचो। वो बनी थी काऊ एंड पिग के फैट से बनी थी, चर्बी से बनी थी। तो अब होता क्या है कि जो काऊ है वो क्या है, द काऊ इज सेकंड फॉर द हिंदू, मतलब कि जो गाय है वो हिंदुओं के लिए क्या है, पवित्र है। एंड पिग इज टैबू फॉर द मुस्लिम, मतलब और जो सूअर है वो क्या है, पूरी तरीके से निषिद्ध है, वर्जित है मुस्लिम धर्म के लिए। इस प्रकार से क्या हो गया कि भाई हिंदू और मुस्लिम में आग लगे कि भाई गाय हमारी एक माता है और उसकी चर्बी को हम अपने दांतों से कैसे लगा सकते हैं, है कि नहीं। और जो मुस्लिम है उनके दिमाग में ये बात गई कि भाई हमारे धर्म में तो सूअर का नाम लेना भी वर्जित है, तो हम उसको अपने दांत में कैसे लगा सकते हैं। और ये आग लग गई। स्टूडेंट, जो कारतूस थी वो गाय और सूअर की चर्बी से क्या थी, युक्त थी। और इसे बोला किससे गया चलाने के लिए, एक सैनिक जो कि बाद में बहुत फेमस, मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी से बोला गया इसे चलाइए। अब भाई वो फंस गए, उनको चलानी पड़ी। और उन्होंने क्या किया, अपने दांत से उस कारतूस को खोला। कारतूस मतलब जो गोली होती है, अब वो खोल तो देते हैं। अब उनका धर्म तो भ्रष्ट हो गया। आप जानते हैं कि आजकल धर्म मतलब क्या है, धर्म में ही जान है, बिना धर्म के इंसान क्या है, बेकार। अब उनका जब धर्म भ्रष्ट हो गया तो उन्होंने सोचा कि मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और उन्होंने क्या किया कि जिसने उसको परमिशन दी थी कि भैया आप इस गोली को चलाइए, अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर एक सैनिक क्या कर देगा, चला देगा, तो सब क्या होंगे कि चलाने लगेंगे। लेकिन हुआ कि मंगल पांडे जी से कहा गया और इन्होंने क्या किया, चलाया तो, लेकिन क्या किस पे चला दी, जिसने कहा कि आपको ये चलानी उसी के ऊपर ये क्या कर देते, चला देते। और यहीं से क्या होता है कि 1857 की क्रांति का क्या हो जाता है, बिगुल बच जाता है। और जैसे ये चलाते हैं इन्हें क्या किया जाता है, अंग्रेज अधिकारी अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद क्या होता है कि 8 अप्रैल को इनको क्या दे दी जाती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। 8 अप्रैल को क्या दे दिया गया, फांसी की सजा इनको सुना दी गई। अब हुआ क्या, 8 अप्रैल को फांसी दी गई। अब भाई अब फांसी से क्या हुआ कि लोगों में एक मतलब लहर दौड़ पड़ी कि भाई मेरा एक भाई, मेरे बीच का एक नौजवान सेना में अलग विद्रोह, और पहले से तो आग लगी हुई थी। ये विरोध मतलब क्या, पूरी तरीके से आग पकड़ ली। उसके बाद होता क्या है कि 10 मई को ये पूरे भारत में ये हो जाता है कि अब हम अंग्रेज का अत्याचार सहन नहीं कर सकते।
अंग्रेज का अत्याचार हमसे सहन नहीं होगा, और इसे हर वर्ग द्वारा क्या किया गया, फैलाया गया कि भाई अब 1857 की क्रांति होकर रही। लेकिन कहीं ना कहीं हुआ ये कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि जो 31 मई की डेट थी वो रिवोल्ट की डेट पहले से फिक्स थी। मतलब लोगों ने, मतलब नेताओं ने, मतलब जो लीडर्स थे उन्होंने फिक्स किया था कि 31 मई को होना रिवोल्ट। अब देखो भैया, आप पूछोगे कि 31 मई की ही डेट क्यों फिक्स की गई। देखो हर चीज आपको बता दें, इतिहास मतलब बजे में पढ़ो। 31 मई की डेट इसलिए फिक्स की गई क्योंकि उधर पड़ने लगती गर्मी, और इंडिया की गर्मी को उस समय अंग्रेज बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे, और उनके जो मेन ऑफिसर होते थे वो कहीं और चले जाते थे। तो उन्होंने सोचा उसका हम क्या उठाएंगे, एडवांटेज उठा लेंगे, और जब रहेंगे नहीं तो उनके हम जो लिंक है उसको कहीं ना कहीं तोड़ देंगे, और अपनी जो रिवोल्ट है उसको कहीं ना कहीं तक कम फैला ले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि फांसी की सजा जैसे हुई मंगल पांडे जी को, तुरंत ही हमारे मतलब क्या हो गया, गुस्से का ठिकाना ना रहा, और हम 31 मई तारीख जो थी रिवोल्ट की उसको भी हमने ध्यान में नहीं रखा, और हम 10 मई को रिवोल्ट कर बैठे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमें ही कहीं ना कहीं क्या हुआ, नुकसान होने का शिकार हुआ। उसका भी हम रीजन बात करते हैं कि क्यों, मतलब कि उससे हमें क्या डिसएडवांटेज हुआ कि डेट से पहले होने से। और एक चीज और इसमें बात करनी जो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आते हैं कि जो 1857 की रिवोल्ट के लिए जो मतलब कुछ सिंबल रखा गया था, वो सिंबल क्या था। जैसे आज नहीं होता कि अगर हमको अपना किसी के अगेंस्ट दिखाना है कि मैं किसी का अगेंस्ट हूँ तो मतलब ब्लैक फ्लैग दिखा देते थे, उसी हिसाब से पहले था क्या, पहले 1857 की जो रिवोल्ट थी। अब भाई हर जगह हम लोग धीरे में ये बात तो कर नहीं सकते थे कि भाई हमको इंग्लिश के अगेंस्ट क्या करना है, कोई काम करना। तो हम लोगों ने एक सिंबल रखा था, वो क्या था, चपाती एंड फ्लावर ऑफ लोटस। मतलब कि ये चीज थी कि इससे हमको समझना है कि अब हम तैयार हो रहे हैं कि इंग्लिश के खिलाफ हमें क्या करना है, लड़ाई करना है। तो मतलब रोटी और कमल का फूल था 1857 की रिवोल्ट का सिंबल। तो ये बहुत पूछा जाता है कि पूछा जाएगा कि क्या सिंबल था, तो रोटी एंड कमल का फूल, मतलब चपाती एंड फ्लावर ऑफ लोटस। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।